ये जो कॉमन मिस्टेक्स है वो आप लोग मत करना, जिसकी वजह से आप लोगों की ऑटोमेटिक कार जो है वो लंबे टाइम तक सही तरीके से चलेगी। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 5 ऐसे कॉमन रीज़न जिससे आप लोगों की अगर ऑटोमेटिक कार रहेगी तो वो कार जो है उसका इंजन ख़राब हो सकता है। क्या है ना कि मतलब ऐसा चीज़ है कि बहुत सारे लोग कार तो ले लेते हैं बट उनको इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं होता, और जिसकी वजह से ऐसा अपने बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, ऐसा मेरे कुछ फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ हुआ है, और मे भी हो सकता है कि आपके साथ भी हो सकता है, और आपको जो है वो इन द एंड भारी जो है वो अमाउंट पे करना पड़ सकता है, या फिर आप लोगों को अपनी कार बेच के नई कार लेनी पड़ेगी। ये जो कॉमन मिस्टेक्स है वो आप लोग मत करना, जिसकी वजह से आप लोगों की ऑटोमेटिक कार जो है वो लंबे टाइम तक सही तरीके से चलेगी। तो जैसे आप लोग देख रहे हो, हम लोग जो है वो यहाँ पर एक जगह पे पार्किंग में खड़े हैं, और जो है वो यहाँ पर मेरे पास जो है ये पार्किंग के मतलब डेफिनेटली जो है कार के गियर है। मेरे जो है वो डायल मोड में है, और मे भी हो सकता है कि आपके कार के जो गियर्स रहेंगे वो हो सकता है कि लीवर के फॉर्मेट में रहेंगे। तो क्या होता है ना कि जब लाइक एज अ कॉमन चीज़ ये होता है कि जब आप लोगों को आगे बढ़ना है तो आप लोग क्या करते हो, ड्राइव मोड पे करते हो। जब आप लोगों को रिवर्स लेना है तो आप लोग जो है वो आर मोड पे करते हो, जिसकी वजह से आप लोगों का कार जो है वो आगे और पीछे जाएगा। बट क्या होता है ना कि जब आप लोग जो है वो रिवर्स से डायरेक्टली अगर जो है वो ड्राइव मोड पे जाते हो इस तरीके से बहुत फास्ट और ऐसा सब चीज़ में, तो मे भी हो सकता है कि ऐसे सिचुएशन में जो है वो आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़े। क्या होता है ना कि देखो, कार के जो गियर्स है, ऑटोमेटिक कार जो है उसके गियर्स जो है वो भी बदलते हैं और उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो आप लोगों को जो है वो ये समझकर, ये सोचकर जो है वो टाइम लेना पड़ेगा कि भाई एक जो है वो बस 5 सेकंड के लिए रुक जाओ, फिर उसके बाद जो है वो आप लोग अपने कार के गियर्स बदलो। जैसे मैंने एकदम से फास्ट फॉरवर्ड में किया वैसे आप लोग मत करना। क्यों? में भी हो सकता है कि अगर आप लोग वैसा करोगे तो आपके कार के जो है गियर्स वो डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जनरली जो है वो जब आप लोग ऑटोमेटिक कार लेते हो और ऑटोमेटिक कार चलाने जाते हो तो वहाँ पर जो है वो सिचुएशन इस तरीके से होता है कि आप लोगों का जो कार है उसके गियर्स जो है वो पहला रहेगा नॉर्मल पार्किंग मोड, दूसरा रहेगा जो है वो ड्राइविंग मोड, तीसरा रहेगा रिवर्स मोड। तो जनरली जो है वो ऑलवेज जो है वो लोग जो है वो पार्किंग और रिवर्स के बीच में अपना कार जो है वो फटाफट से अपने कार के गियर जो है वो बदलते हैं। इससे क्या होता है ना कि ऑटोमेटिक कार के जो गियर्स है उनको बदलने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। मैनुअल ठीक है, चलो अच्छी बात है कि उसमें आप लोग जो है वो कार के जो गियर्स बदलोगे वो गियर कनेक्ट होगा और फिर जो है वो कार आगे बढ़ेगा। बट यहाँ पर क्या होता है कि आप लोगों के कार के गियर जो है वो ऑटोमेटिकली बदलते हैं। तो वैसे सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के कार के जो गियर है जो बदलने वाले हैं वो पार्किंग टू रिवर्स, मतलब आप समझ रहे हो ना कि आपको आगे जाना है फिर आप सडनली पीछे ले रहे हो, तो वैसे सिचुएशन में जो है वो आपके कार के गियर्स जो है वो डैमेज हो सकता है। आपके कार का जो ट्रांसमिशन है वो डैमेज हो सकता है, और फिर जो है वो ऐसा चीज़ है कि कार के ऑटोमेटिक कार का ट्रांसमिशन बहुत ही महंगा आता है। और सोचो कि अगर आप लोग जो है उसको डैमेज कर लोगे तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को भारी नुकसान होगा। और इसमें एक और चीज़ आ जाता है कि अगर जो है वो डैमेज हो गया तो आप लोगों को जो है वो उसको फिर से एक तरीके से बोलते हैं ना कि नया लगाने के लिए जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा खर्चा उठाना पड़ सकता है। तो इसीलिए जो है मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि जब भी आप लोग कार चलाते हो तो फ्रंट एंड रिवर्स, ठीक है, पार्किंग, ड्राइव एंड रिवर्स वाला जो सिचुएशन है उसमें आप लोगों को थोड़ा सा संभल कर ही चलाना है। आप थोड़ा सा 5 सेकंड का गैप दे दो। जैसे अगर मैं अपनी कार के बारे में बात करूँ तो मेरी जो कार है इसके अंदर उन लोगों ने जो है वो ये प्रॉब्लम एक तरीके से बोलो कि निकाल ही दिया है, ठीक है। फिर भी जो है आप लोग मतलब प्रॉब्लम तो हो सकता है बट ऑलमोस्ट इन लोगों ने जो है वो निकाल दिया। कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरी जो ये कार है इस कार के अंदर जो है वो ऐसा चीज़ है कि डायरेक्टली ड्राइव एंड रिवर्स मोड दोनों भी जो है वो आजू बाजू में नहीं है, ठीक है। वो जो है वो थोड़े से आगे पीछे सिचुएशन में है, ठीक है। आगे पीछे सिचुएशन यानी कि पहले जो है वो है पार्किंग, दूसरा जो है वो है रिवर्स, तीसरा जो है वो न्यूट्रल, और चौथा जो है वो है ड्राइव मोड। तो इन लोगों ने जो है वो ये सारा चीज़ जो है वो सोच समझ के बनाया है जो, और सोच समझ के कैलकुलेशन करके उन लोगों ने इंस्टॉल किया है, जिसके वजह से कोई भी बंदा जो है वो जब रिवर्स कब लेगा ज़्यादा करके जो है वो पार्किंग करने का टाइम पे, फिर जो है वो अगर आप लोग देखोगे तो कोई बंदा जो है वो ड्राइविंग कब करेगा
तो वो उन लोगों ने जो है उस तरीके से बनाया है, ठीक है। तो रिवर्स में जाने का ज़रूरत नहीं तभी, बट जनरली जो है वो ये प्रॉब्लम बहुत बार हो जाता है। हम लोग जो है वो 5 सेकंड जो है वो मतलब घाई में जो है वो 5 सेकंड रुकने की जगह पे जनरली जो है वो क्या कर देते हैं, फटाक से अपने कार के गियर्स को जो है वो बदल देते हैं। और ऐसे में जो है वो ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आपका जो कार का जो ट्रांसमिशन है वो ट्रांसमिशन ख़राब हो सकता है। तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि अगर आप लोगों का ऑटोमेटिक कार है और अगर आप लोग कार चला रहे हो, तो अगर आप लोगों को ड्राइव मोड करना है तो ड्राइव मोड करके थोड़ा सा होल्ड करके रखो, फिर जो है वो आप लोग ब्रेक प्रेस करके जो है वो अपना कार को जो है वो रिवर्स मोड में डालना थोड़े टाइम बाद, तो जिसकी वजह से आपका कार का ट्रांसमिशन जो है वो बहुत ही अच्छा रहेगा और कार जो है वो ज़्यादा टाइम तक सही तरीके से चलेगा। कभी कभी जो ऐसा भी होता है ना कि आप लोग जो है वो, मेरे से ये गलती बहुत बार हो जाता है कि हम लोग जो है वो ड्राइव मोड पर और सडनली जो है मैंने कार बंद कर दिया, या फिर जो है वो ड्राइव मोड पर और सडनली जो है मैंने रिवर्स कर दिया बिना जो है वो थोड़ा सा गैप लिए। तो वैसे सिचुएशन में जो है वो खर 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 करने का नॉइस आता है और फिर जो है वो कार कभी कभी बंद हो जाता है, कार कभी कभी जो है वो जर्क मारता है। तो ये सिचुएशन ऐसा हो सकता है, इसीलिए मैं आप लोगों को बोलूँगा ऑलवेज कि इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना, जिससे आप लोगों को भी जो है वो इसका प्रॉब्लम नहीं हो। अभी इसके बाद जो है वो हम लोग दूसरी चीज़ के बारे में बात करें, एंड दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि वो है आइडल के बारे में, ठीक है। तो जनरली जो है वो हम लोग क्या करते हैं कि कार का इंजन जो, जैसे मतलब मैं अभी वहाँ पे खड़ा था पार्किंग में और आप लोगों से बात कर रहा था, कार का इंजन जो है मैं हॉट होने दे रहा था बराबर। जनरली जो है वो ये बहुत सारे लोगों का मैं बोलते हैं ना कि मतलब हैबिट रहता है कि जो पिछला टेक्नोलॉजी है, या फिर बहुत सारे लोग भी आप लोगों को बोलेंगे कि आपका कार का जो इंजन है उसको गर्म होने दो, फिर आप लोग जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। तो वैसा सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि जो भी मतलब आप लोगों को किसी ने बता रहेगा वही आप लोग चीज़ फॉलो करोगे। तो फॉर एग्जांपल कि आप लोग जो है वो कार में बैठते हो, कार का इंजन जो है वो चालू करते हो और कार के इंजन को हॉट होने देते हो। तो एक बार कार का इंजन चालू हो गया, कार का इंजन हॉट हो गया, फिर उसके बाद आप लोग आगे बढ़ना स्टार्ट करते हो। कुछ लोग जो है वो ये गलती करते हैं कि कार के इंजन को बिना गर्म किए जो है वो कार स्टार्ट करके आगे बढ़ना निकल जाता है। तो ये जो है वो गलती हो जाता है, ये जो है वो सही चीज़ नहीं है, क्योंकि कार का इंजन ऑयल जो है वो सही जगह पे सब जगह पे जो है वो बोलते हैं ना कि एक तरीके से लुब्रिकेट करना चाहिए, सब इंजन के जो पार्ट्स है वहाँ पे सही तरीके से चला जाना चाहिए। फिर इसके बाद अगर जो है वो आप लोग कार आगे बढ़ाना स्टार्ट करोगे तो इट्स वेल एंड गुड, और उसके लिए जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 20 से लेके 30 सेकंड का टाइम लगता है बस इतना चीज़ होने के लिए, और उसके बाद आप लोग जो है वो आराम से आगे बढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। उसमें कुछ लोग जो है वो ऐसा करते हैं कि भाई बैठे रहते हैं कार के अंदर, फिर जो है वो क्या करते हैं कि कार का इंजन जो है वो हॉट होने देते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मे बी वो इंजन हॉट होने के लिए जो है वो 1 मिनट का टाइम लगेगा और तभी तक जो है वो लोग बैठे रहते हैं। तो ये जो चीज़ है मतलब ज़्यादा टाइम तक बैठना भी ठीक नहीं है, कम टाइम तक जो है वो मतलब तुरंत स्टार्ट करके आगे बढ़ना भी ठीक नहीं है। इसीलिए जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। 20 से 30 सेकंड का टाइम जो है वो मोर देन सफिशिएंट हो जाता है। कार का इंजन ऑयल जो है वो सारे इंजन के अंदर घूम जाएगा, फिर उसके बाद आप लोग आगे बढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। इसमें जो है आप लोगों को एक और बेनिफिट ये होगा कि अगर आप लोग जो है वो कार को जस्ट जनरली स्टार्ट करके बैठे रहोगे तो वैसे में ऐसा होता है ना कि कार का जो है वो अननेसेसरी पेट्रोल जो है वो बर्बाद होता है, ठीक है। तो क्योंकि मैं तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था इसलिए मैं जनरली बैठा था, बट जनरली जो है मैं वो 20 से लेकर 30 सेकंड के बाद तुरंत यहाँ से कार का इंजन स्टार्ट करने के बाद निकल जाता हूँ। तो ये चीज़ जो है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप लोग अननेसेसरी 1 मिनट 1.5 मिनट तक बैठे रहोगे, 2 मिनट तक बैठे रहोगे, तो उसमें एक और चीज़ हो जाता है कि आपका जो कार का जो पेट्रोल है वो भी जो है वो ज़्यादा जलेगा, जिसके वजह से में भी होता है कि आप लोगों का माइलेज जो है वो कम मिलेगा। इसीलिए आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप लोग कार चला रहे हो तो आप लोगों को जो है वो आइडल मतलब जब हम लोग एक जगह पे रुके रहते हैं, कार का इंजन जो है वो गर्म होने देते हैं, तो वैसा जो सिचुएशन जो है वो आप लोगों को ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद हम लोग तीसरे पॉइंट के बारे में बात करें, और तीसरा पॉइंट है ये न्यूट्रल के बारे में। गियर में एक और आ जाता है जो है न्यूट्रल, ठीक है। तो कुछ लोग क्या सोचते हैं कि कार को जो जैसे फॉर एग्जांपल कि हम लोग जो यहाँ पे चल रहे हैं, ट्रैफिक सिग्नल हो गया या फिर जो है वो ऐसा कोई भी जगह हो गया, तो वहाँ पे जो है वो मैं अपने कार के गियर को क्या करता हूँ, न्यूट्रल में कर देता हूँ, ब्रेक छोड़ देता हूँ, और कार तो क्या है एक ही जगह पे खड़ा रहेगा क्योंकि मैंने न्यूट्रल पे किया है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो ठीक है, बट इसमें जो है वो कुछ मिस्टेक होता है, और मिस्टेक ऐसा होता है कि जनरली फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं यहाँ पे स्ट्रेट रोड है और यहाँ पे न्यूट्रल करके खड़ा हूँ तो चलो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है।
बट अगर जो है वो पकड़ लो कि हम लोग ऐसी जगह पे रुके जहाँ पे हल्का सा स्लोप है, क्योंकि रास्ते जो है वो सीधे होते नहीं है, रास्ते कभी जो है वो थोड़े से स्लोप ही रहेंगे, तो वैसे सिचुएशन में अगर आप लोग कार का जो है वो ये न्यूट्रल करके खड़े रहोगे तो आप लोगों को डेफिनेटली जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है। क्यों, वो भी मैं आप लोगों को बता दूं कि फॉर एग्जांपल देखो, थोड़ा सा जो है वो या तो डाउन हिल है, थोड़ा सा जो है वो स्लोपी एरिया है, और आप लोग वहाँ पे आराम से जाके अपना कार का गियर जो सिग्नल है, क्योंकि उसके वजह से आप लोग कार के गियर को न्यूट्रल कर देते हो, और न्यूट्रल करने के बाद आप लोग आराम से ऐसी जगह पे रुकते हो। तो सबसे पहला चीज़ है कि कार जो न्यूट्रल में होता है तो वहाँ पे एक छोटा सा जो है वो ट्रांसमिशन के अंदर एक बोलते हैं ना कि पार्ट यूज़ होता है। अब वैसा पार्ट जो उसके ऊपर आप लोग पूरा कार का वेट डाल दोगे, सो इट्स नॉट गुड। और जो है वो एक चीज़ ये भी हो सकता है कि इसके वजह से मे भी हो सकता है कि वो पार्ट अगर ख़राब हो गया तो आप लोगों का न्यूट्रल गियर काम नहीं करेगा, और फिर वैसे सिचुएशन में आप लोगों को पूरा का पूरा ट्रांसमिशन चेंज करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक कार में ये जो चीज़ें होता है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो अगर आप लोगों को पूरा का पूरा ट्रांसमिशन चेंज करना पड़ेगा तो कितने तो लाख या फिर कितने तो हज़ार रुपए आप लोगों को खर्च करने पड़ेंगे, डिपेंडिंग ऑन योर कार्स मॉडल। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग जो है वो ऐसे स्लोपी एरिया या कहीं पर भी रुकोगे तो या तो कार को ड्राइव मोड पे करके रखो, ब्रेक प्रेस करके रखो, या तो फिर है कार को जो है वो पार्किंग ब्रेक ऑन करो, और फिर जो है वो कार को एक जगह पे मतलब पार्किंग जो है वो गियर में करने के बाद पार्किंग ब्रेक पे करने के बाद एक जगह पे रुको। ठीक है, दोनों में से जो भी आप लोगों को ऑप्शन करना है आप लोग वो कर सकते हो। और ज़्यादा करके आइडल RPM वाला सिस्टम, जो ज़्यादा करके आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप वाला सिस्टम जो होता है वो भी इसी तरीके से काम होता है कि जब आप लोग ब्रेक प्रेस करोगे तभी डेफिनेटली जो है वो आप लोगों का कार का ये आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप वर्क करेगा। तो आप लोगों ने अगर ब्रेक जो है वो फुल प्रेस किया जिसकी वजह से कार का इंजन बंद हो जाएगा, आप लोग जो है वो जगह पे रुकोगे, आप लोगों का पेट्रोल भी बचेगा। तो ये जो है वो आदत अभी से डालना स्टार्ट कर दो। कभी भी जो है वो आप लोग जाओगे, अगर जैसे रास्ता सही है और अगर आप लोग सही जगह पे जाके रुके हो तो वैसे टाइम पे आप लोग डेफिनेटली न्यूट्रल गियर यूज़ कर सकते हो। बट मैं कभी जो है वो ये चीज़ फॉलो नहीं करता। स्टार्टिंग से ही जो है वो मेरे अंदर ये आदत है कि मैं कार को या तो ड्राइव मोड पे रखूँगा और फिर पार्किंग ब्रेक प्रेस करके रखूँगा, या तो फिर जो है वो मुझे पता है कि अगर ट्रैफिक सिग्नल जो है ज़्यादा टाइम के लिए है, फॉर एग्जांपल कि अगर ट्रैफिक सिग्नल जो है वो 2 मिनट के लिए है, तो मैं ऐसे सिचुएशन में क्या करूँगा कि अपने कार का जो है वो कर दूँगा पार्किंग ब्रेक के अंदर, और फिर जो है मैं अपना पार्किंग ब्रेक जो है वो लगा दूँगा, जिसकी वजह से मेरा कार जो है वो एक जगह पे सही तरीके से खड़ा रहेगा। तो ये जो है वो बेनिफिट हो जाता है, और ये जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है जब भी आप लोग ये करते रहोगे। तो देखो, जैसे मैं यहाँ पे रुका हूँ, बहुत अच्छा आप लोगों को एग्जाम्पल मिल जाएगा कि मैं यहाँ पे रुका हूँ, मेरा कार जो है वो ड्राइव मोड के अंदर है और मैंने ब्रेक प्रेस करके रखा है, और जैसे मुझे आगे बढ़ना रहेगा मैं बस ब्रेक छोड़ूंगा, मेरा कार जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो है वो सिस्टम मैं ऑलवेज फॉलो करता हूँ। अब इसके बाद इसी में जो है वो दूसरा पॉइंट आ जाता है, और वो आता है पार्किंग ब्रेक से रिलेटेड। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे मेरा जैसा कार है जिसमें ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक है, ठीक है, बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि लोगों के पास जो है वो हैंड ब्रेक वाला है, तो वो लोग क्या करते हैं कि कार को बस पार्किंग गियर पे कर देते हैं और हैंड ब्रेक लगाना भूल जाते हैं। तो ये जो है वो गलत हो जाता है। ये जो है वो ज़्यादा करके जो मिस्टेक होता है वो प्रोफेशनल के साथ भी हो सकता है, या फिर जो है वो कुछ लोग जो डेली कार चलाते हैं या फिर जो लोग नए लोग हैं उनके साथ भी ऐसा चीज़ हो सकता है। तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि आप लोग जो है वो ये गलती मत करना। जब भी आप लोग अपने कार को जो है वो कहीं पर भी रखते हो, कहीं पर भी पार्क करते हो, तो बस पार्किंग गियर पे करने के बाद कार को छोड़ मत दो, पार्किंग ब्रेक यूज़ किया करो, ठीक है। क्योंकि पार्किंग ब्रेक जब आप लगाओगे तो आप लोगों का कार जो है वो एक जगह पे डेफिनेटली रुकेगा और स्टेडी रहेगा। ऐसा होता है ना कि कभी कभी जो है वो कुछ लोग कार को बंद कर देते, पार्किंग ब्रेक पे डाल देते हैं, पार्किंग जो है वो गियर पे डाल देते हैं, और फिर क्या करते हैं वो लोग कि कार से उतर के आगे चढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो वैसे सिचुएशन में कार ऑटोमेटिकली आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है कि पार्किंग में अगर आप लोग किसी भी कार को रखते हो तो डेफिनेटली आप लोग जो है वो पार्किंग ब्रेक भी यूज़ किया करो। ये जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अभी जो है वो यहाँ पे एम्बुलेंस आ गया है तो थोड़ा सा साइड में चले जाते हैं। देखो, यहाँ पे जो एक सिस्टम फॉलो होता है इंडिया में कोई जनरली करता नहीं है, ठीक है। तो ये सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा है कि जब भी कोई भी बंदा कोई भी एम्बुलेंस जाता रहता है तो लोग जो है वो जनरली साइड दे देते हैं, जिसकी वजह से एम्बुलेंस निकल जाता है। होपफुली जो है वो इंडिया में भी ये चीज़ जो है वो होना स्टार्ट हो जाए। अभी जो है वो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, एंड वो है अप हिल एंड डाउन हिल के बारे में। तो जब जनरली जब आप लोग जो है वो कार चलाते रहोगे तो ऑटोमेटिक कार को जब आप लोग चलाओगे अप हिल एंड डाउन हिल में, लोग क्या सोचते हैं कि भाई ड्राइव मोड पे कर दो, चलो कार पहाड़ चढ़ना ही है, पहाड़ उतरना ही है। बट आप लोगों ने अगर जो है वो देखा रहेगा तो मैं क्या करता हूँ, जनरली जो अपने कार को डाल देता हूँ
माउंटेन मोड में, ठीक है। तो माउंटेन मोड करने से क्या हो जाता है कि कार के ECU को ये पता चलता है कि हम लोग जो है वो नॉर्मल रास्ते पे कार नहीं चला रहे, हम लोग जो है वो पहाड़ पे कार चला रहे हैं। जिसकी वजह से क्या होता है ना कि कभी कभी जो है वो कार के इंजन को ज़्यादा पावर देना पड़ता है, कभी कभी जो है वो कार का इंजन में आप लोगों को जो है वो ब्रेकिंग करना पड़ता है, ठीक है। और ब्रेकिंग करने के टाइम पे क्या होता है ना कि कार का जो ट्रांसमिशन होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि बार बार उसको जो है वो फटाफट गियर बदलने पड़ते हैं, या तो फटाफट गियर उसको जो कम करने पड़ते हैं, क्योंकि जब आप लोग जो है वो पहाड़ पे चढ़ते हो तो आप लोगों को ज़्यादा पावर का ज़रूरत पड़ता है, जब आप लोग पहाड़ से उतरते हो तो वहाँ पे आप लोगों को पावर का ज़रूरत नहीं पड़ता, बट आप लोग जो है एक्सेलरेट भी नहीं करते, और जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो ये ट्रांसमिशन जो है वो फटाफट गियर्स को बदलते रहता है बार बार आपकी स्पीड के हिसाब से जनरली जो है वो, और इसके लिए जो है वो ऐसा हो सकता है कि आपके कार का अगेन जो है वो गियर या फिर ट्रांसमिशन जो है वो ख़राब हो सकता है। तो ऐसा मेरे साथ एक बार हुआ था कि जब मैं अपील में गया, अपील में कार चला रहा था, तो वैसे से टाइम पे जो है वो कार बहुत ही ज़्यादा लोड ले रहा था, प्रेशर ले रहा था। मैंने क्या किया कि उसके बाद से जो है वो मैं जब भी जाता हूँ पहाड़ पर तो अपने कार को जो है वो कर देता हूँ माउंटेन मोड पर, या फिर जो है अगर आप लोगों के पास ऐसा ये L मोड रहेगा, आप लोग जो है इसको चालू कर सकते हो, जिससे जो है वो जब आप लोग पहाड़ पे जाओगे तो वो टाइम पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। कार जो है वो अननेसेसरी इंजन जो है वो रन नहीं होते रहेगा, आप लोगों को जो है वो गियर्स ट्रांसमिशन जो है वो डेफिनेटली बच जाएंगे, और वैसे में आप लोगों को जो है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो सकता है। सो आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मैंने आप लोगों को जो है वो ये टिप्स बताए, आप लोग जो है होपफुली इन टिप्स को फॉलो करोगे। एंड अगर आप लोगों को जो है ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को जो है वो ऐसे और भी वीडियोज़ चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के लिए जो है वो ऐसे और भी ज़्यादा वीडियोज़ बना दूंगा जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस।